कसम किसान की खाने वाली राजनीति में सबसे आगे लखीमपुर की घटना के बाद कांग्रेस दिखती है। कांग्रेस जिसका उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से चुनावी प्रदर्शन चौथे नंबर पर ही चला गया है। अब प्रियंका और राहुल का लखीमपुर में एक्शन देखने के बाद पूछा गया कि क्या इसका रिएक्शन चुनाव में सीट पाकर दिख सकता है। देश में चुनावी जीत का मैनेजमेंट संभालने वाले प्रशांत किशोर हां में जवाब कहते हैं नहीं, उम्मीद नहीं है। फिर कांग्रेस किसानों के लिए इतनी सक्रिय क्यों हुई? कहा जाता है कि इसके लिए यूपी के राजनीतिक इतिहास में पीछे चलकर अगर 60 के दशक में हम पहुंचेंगे तब तस्वीर समझ में आएगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के मुकाबले संगठन और वोट बैंक दोनों कांग्रेस का मजबूत नहीं माना जाता है। ऐसे में यूपी के भीतर कांग्रेस की किसानों के लिए कोशिश का फायदा कहां मिलेगा? क्या यूपी में कसम किसान की खाकर कांग्रेस पंजाब की सत्ता की सुरक्षा चाहती है, जहां यूपी के साथ ही 4-5 महीने में चुनाव है? अगर आज से 40 साल पहले लखीमपुर जैसा कांड होता तो इस देश के लाखों करोड़ों किसान चौधरी चरण सिंह की एक आवाज पर उनके पीछे खड़े हो जाते। भारत अगर कृषि प्रधान देश है तो चौधरी चरण सिंह किसानों के सबसे बड़े नेता। 3 साड़ी रोज बदलती थी। अरे बुलंदशहर के लोगों, तुम्हारे गांवों में भी लोग हैं जिनके यहाँ 2 वक्त खाना नहीं बनता है, तो 2.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। एक ऐसा नेता जिसने अपने दम पर किसानों को हिंदुस्तान की सियासत की दूरी बना दिया। इसीलिए आज चाहे कोई भी दल हो, किसानों को रिझाने के लिए चौधरी साहब को याद करना ही पड़ता है। हिंदुस्तान में 70 साल का इतिहास है कि जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने तब एक बार हिंदुस्तान में फर्टिलाइजर के दाम कम हुए थे, खाद के दाम कम हुए थे। उसके बाद ये पहली सरकार दिल्ली में ऐसी आई है, आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, चौधरी चरण सिंह के कदमों पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। पिछली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने बीजेपी का दिल खोलकर साथ दिया। किसानों के इस एक तरफा वोट का ही नतीजा था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई। लेकिन पिछले 4.5 सालों में हालात बहुत बदल चुके हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सड़कों पर हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान और खासकर जाटों की नाराजगी बीजेपी का सिरदर्द बढ़ा रही है। जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का आरोप बीजेपी सांसद और गृह राज्य मंत्री के बेटे पर लग रहा है, उसमें विपक्ष खासकर कांग्रेस को वापसी की उम्मीद दिख रही है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमने पहले भी कहा है, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वो निष्पक्ष जांच तब तक नहीं हो सकती जब तक ये मंत्री रहेंगे, क्योंकि ये गृह राज्य मंत्री हैं। ये सारे डिपार्टमेंट उनके अंडर आते हैं। तो मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि वो इस देश को क्या संदेश भेज रहे हैं। क्या ये संदेश है उनका कि जो सत्ता में है, जो भाजपा में है, वो कुछ भी कर सकता है, वो लोगों की हत्या भी कर सकता है, उस पर कोई कानून लागू नहीं होगा? क्या ये संदेश है उनका? क्या उनकी कोई इस देश के प्रति नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि अपने कैबिनेट में वो एक ऐसे मंत्री को रख रही हैं जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और जिसके बेटे पर आज ये आरोप है, चश्मदीद गवाह हैं, तो वो क्यों है इनकी मंत्रालय में? लखीमपुर कांड से पहले और बाद में किसानों को लेकर हो रही राजनीति से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की नाराजगी के बावजूद आने वाले विधानसभा चुनावों में अपना पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी? बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि बिल का विरोध करने वाले किसानों से होने वाले नुकसान की भरपाई का रास्ता तलाश रही है ताकि उसका हश्र कांग्रेस जैसा ना हो। दरअसल एक वक्त था जब चौधरी चरण सिंह के जरिए उत्तर प्रदेश में किसान कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कांग्रेस से ही चौधरी चरण सिंह ने 1952, 1962 और 1967 का विधानसभा चुनाव जीता। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री के तौर पर 1952 में जमींदारी सिस्टम को खत्म करने की उपलब्धि चौधरी साहब के ही नाम है। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस में होते हुए भी जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का खुलकर विरोध करते थे और आखिरकार उन्होंने 1967 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय क्रांति दल नाम से अपनी पार्टी भी बना ली। उत्तर प्रदेश के 1969 के चुनाव में बीकेडी का प्रदर्शन आजादी के बाद किसी भी गैर राजनीतिक दल का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। वहीं चुनाव में कांग्रेस बिछड़ गई और चौधरी चरण सिंह
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। माना जाता है कि चरण सिंह के कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद पार्टी का किसान वोट बैंक घटता गया और धीरे धीरे देश के सबसे बड़े सूबे से कांग्रेस पार्टी की धमक खत्म होती चली गई। आखिरी बार 1985 में कांग्रेस ने 269 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। इसके बाद यूपी की राजनीति में कांग्रेस का सूरज अस्त होता चला गया। 1989 में कांग्रेस पार्टी 94 सीट, 1991 में 46, 1993 में 28, 1996 के चुनाव में 33, 2002 में 25, 2007 में 22, 2012 के चुनाव में 28 और 2017 में तो कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर ही सिमट गई। अब जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कमान प्रियंका के हाथों में है तो पार्टी के नेताओं को चमत्कार की उम्मीद है। लखीमपुर कांड में प्रियंका जिस तरह से सड़क पर सक्रिय हुई, उससे पार्टी को किसानों की हमदर्दी मिलने की पूरी उम्मीद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लखीमपुर खीरी कांड कांग्रेस की वापसी का दरवाजा खोलने की हिम्मत रखता है? क्या चौधरी चरण सिंह के सहारे कभी किसानों की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस अगले साल के चुनाव में कुछ कमाल कर सकती है? इस सवाल पर लोकनीति CSDS के निदेशक संजय कुमार जवाब देते हैं। बहुत टेढ़ी खीर है। आपने जिस बात का जिक्र किया वो तो जरूर है कि एक समय था जब चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे और अगर वो एक कॉल देते थे तो किसान उनके पीछे चल पड़ते थे। लेकिन जब वो जैसे ही वो कांग्रेस से अलग हुए तो पहले तो वो कांग्रेस के साथ थे तो किसानों का वोट कांग्रेस को मिलता था। लेकिन वो ऐसा समय था जब कोई और विपक्ष की कोई बड़ी पार्टी नहीं थी। 67 और 70 के जो चुनाव होते थे उसकी तुलना आज के चुनाव से नहीं की जा सकती। आज कांग्रेस का जनाधार नीचे चला गया है। दूसरी पार्टियां, खासकर बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। तो किसानों का वोट जिस तरह से दूसरे समुदाय या दूसरे समुदाय के वोटरों का वोट बीजेपी की तरफ खिसका है, वैसे ही किसानों का वोट भी बीजेपी की तरफ खिसका है। जो कुछ यूपी में हो रहा है, जो कुछ लखीमपुर में घटनाएं घट रही हैं, कांग्रेस चाहे जितना भी जोर लगा ले, जितना दम लगा दे, कांग्रेस विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे है। मीडिया का भी पूरा एक तरह से फोकस कांग्रेस पर है। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद मुझे नहीं लगता कि सिर्फ लखीमपुर के कारण कांग्रेस अपना जो किसानों का जो वोट है, जो वोट बैंक है, उसको वापस ला पाएगी। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी इसी तरफ इशारा करते हैं, जिनके एक ट्वीट ने सियासी जगत में खलबली मचा दी। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में ग्रैंड ओल्ड पार्टी का जिक्र किया, जिसे कांग्रेसी समझा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर लिखा कि लखीमपुर खीरी घटना पर आधारित जीओपी के नेतृत्व वाले विपक्ष के रिवाइवल की तलाश करने वालों को बड़ी निराशा हाथ हुई। प्रशांत किशोर के इस ट्वीट को पंजाब और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की समस्या की तरफ इशारा माना जा रहा है। साथ ही इसे ये भी संकेत माना जा रहा है कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन लखीमपुर कांड को लेकर कांग्रेस को चाहे जो लगे, लेकिन जानकारों को सिर्फ इस घटना के दम पर कांग्रेस के कमबैक की उम्मीद बहुत कम दिखती है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के मुकाबले संगठन और वोट बैंक दोनों कांग्रेस का मजबूत नहीं माना जाता है। ऐसे में यूपी के भीतर कांग्रेस की किसानों के लिए कोशिश का फायदा कहां मिलेगा? क्या यूपी में कसम किसान की खाकर कांग्रेस पंजाब की सत्ता की सुरक्षा चाहती है, जहां यूपी के साथ ही 4-5 महीने में चुनाव है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलकर मारने की घटना पंजाब की राजनीति में छाई हुई है। सवाल है क्यों? राहुल गांधी पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर लखीमपुर खीरी जाते हैं। सवाल है क्यों? क्यों नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर खीरी में मारे गए पत्रकार के घर पर मौन धारण करके बैठ जाते हैं? लखीमपुर खीरी कांड को लेकर पंजाब कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा आक्रामक हैं और पीड़ित किसान परिवारों से मिल रहे हैं, जबकि पंजाब और लखीमपुर खीरी में बहुत ज्यादा दूरी है। इन सारे सवालों का जवाब अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव है, जिसमें लखीमपुर कांड बड़ा मुद्दा बन गया है। पंजाब किसान आंदोलन का केंद्र है। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब के किसान ही कर रहे हैं। ऐसे में लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलकर मारने की घटना का सीधा असर पंजाब की सियासत से जुड़ा है और शायद इसीलिए
राहुल गांधी खास तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर लखीमपुर खीरी जाते हैं। ये डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी नहीं, और डिक्टेटरशिप हिंदुस्तान में चलने वाली नहीं है। हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, किसान खड़ा हो गया है, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम किसानों के साथ। ये देखिए, लखनऊ एयरपोर्ट पर जब राहुल गांधी धरने पर बैठे तो उनके दाईं तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी बैठे हुए दिखाई दे सकते हैं। ये सारी कोशिश किसान वोट से कांग्रेस को पंजाब में मजबूत करने की है, जिसके लिए राहुल गांधी लखनऊ टू लखीमपुर खीरी का दौरा करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बरेली इलाके में सिख वोटरों का दबदबा माना जाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी तो यहाँ अपनी सरकार की तरफ से पीड़ितों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान भी कर देते हैं। बीजेपी अभी बहुत शक्तिशाली पोजीशन में है और जितनी ज़्यादा सीटें उसको पहले मिल चुकी हैं। ये अलग बात है कि उस चुनाव में 2017 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ का कोई रोल नहीं था बीजेपी को इतनी बढ़त देने में, वो तो मोदी का जादू था। अब देखने का मौका है कि पहली बार योगी आदित्यनाथ अपने बूते पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनके शासनकाल में ये किस्सा हो गया है लखीमपुर का। अब देखें, इसको लेकर के ही जैसे बड़े जिस तरह प्रियंका गांधी ने किया, उनके पास संगठन नहीं है, वो अकेली हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही काबिल तारीफ है। वो लग रहा था कि वाकई में जो विपक्ष का को रोल अदा करना चाहिए और रिस्क लेकर के जा करके अपने आप को वहाँ पे अरेस्ट होने के बावजूद भी बिल्कुल अड़ी रही हो जाने के लिए, आखिर में गई। यही काम अगर अखिलेश यादव कर दिए होते तो शायद विपक्ष का जो उनका रोल है एज द मेन अपोजिशन पार्टी, वो और जो है दृढ़ और अच्छी तरीके से निभाया जा सकता था। कई जानकार मानते हैं कि लखीमपुर कांड के पीड़ितों से हमदर्दी जताकर कांग्रेस अमरिंदर सिंह की नाराजगी से होने वाले नुकसान की भरपाई करना चाहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए अमरिंदर सिंह आंदोलन करने वाले किसानों के पक्षधर रहे हैं। माना जाता है कि पंजाब में किसानों के एक बड़े तबके पर कैप्टन का अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया तो ऐसा लगने लगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को किसानों के एक धड़े की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए लखीमपुर कांड के तुरंत बाद पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा भी लखनऊ की तरफ निकल गए। हालांकि उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी गई। इसी तरह नवजोत सिंह सिद्धू सड़क पर आ गए। पंजाब पे तो नजर जरूर होगी, पंजाब में उन्हें अपनी सरकार बचानी है तो क्यों ना नजर हो, पार्टी की नजर तो जरूर होगी पंजाब पर। लेकिन पंजाब पर नजर होने का ये मतलब नहीं है कि वो यूपी के चुनाव को दमखम से नहीं लड़ेंगे। यूपी के चुनाव भी वो पूरी दम लगा करके, पूरे जोर लगा के लड़ेंगे। लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो कुछ कांग्रेस कर रही है यूपी में, उसका फायदा उन्हें पंजाब में होगा, क्योंकि उन्होंने मुद्दे को लोकल मुद्दे नहीं उठाए हैं। मुद्दे हैं किसान का मुद्दा, खेती का मुद्दा, और पंजाब में के जो किसान हैं जो एजुकेशन में फुल फ्रंट पर हैं, शायद संदेश वहां जा रहा है। उन्हें यह संदेश मिल रहा है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो किसानों के मुद्दों पर लगातार विरोध कर रही है बीजेपी का। इसका मुझे लगता है निश्चित रूप से फायदा कांग्रेस को पंजाब में होने वाला है। तो मुझे लगता है इसका कुछ असर तो चुनाव पर होगा ही, क्योंकि राजनीतिक दलों के अलावा लोगों के सामने भी ये मुद्दा प्रमुखता से, चूँकि टेलीविज़न पर और मीडिया में छाया हुआ है पिछले कई दिनों से, तो जब भी राजनीतिक चॉइस एक्सरसाइज करने की बात लोगों के सामने आएगी कि चुनाव में किसको वोट देखना है, तो ये मुद्दा, इससे जुड़े हुए दृश्य और इससे जुड़े हुए जितने नैरेटिव हैं वो लोगों को निश्चित तौर पर प्रभावित करेंगे। कांग्रेस के लिए लखीमपुर खीरी कांड पार्टी में चल रही खींचतान को शांत करने में भी मददगार साबित होता दिख रहा है, जिसकी वजह से पार्टी का हर धड़ा एक्शन में है और उसे अगले चुनाव में फायदा होने की पूरी उम्मीद है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ ही एक राज्य और है जहां चुनाव होना है, वो है उत्तराखंड। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में लखीमपुर से सटा एक बड़ा इलाका है जहां सिख और किसान मतदाता मजबूत पकड़ मानी जाती है। किसान वोट क्या उत्तराखंड में भी उठापटक कर सकता है? लखीमपुर कांड का असर उत्तराखंड में बीजेपी नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। ये ऊधम सिंह नगर की तस्वीरें हैं, जहां पर सूबे के शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडे अपने क्षेत्र में एक स्टेडियम का शिलान्यास करने वाले थे, लेकिन जैसे ही किसानों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने अपने टेंट भी कार्यक्रम स्थल के सामने ही गाड़ दिए, जिससे अरविंद पांडे को अपना कार्यक्रम रद्द करके स्टेडियम का शिलान्यास वर्चुअली करना पड़ा। श्रद्धेय राजा जगतदेव जी
की स्मृति में एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उसको कराने का मकसद एक ही है कि जो हमारे गांव में छिपे हुए होनहार बच्चे हैं उनको एक अच्छा मंच मिले जहां पे वो अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें, जिससे वो इस क्षेत्र का, समाज का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। लखीमपुर खीरी से सटे उत्तराखंड के तराई इलाकों में सिख और किसान काफी बहुतायत में हैं। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में किसान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रैली न करने की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे के सहारे कांग्रेस राज्य की सत्ता में वापसी कर सकती है? किसान आंदोलन का कोई असर मुझे उत्तराखंड में दिखाई नहीं पड़ता। उत्तराखंड में अलग मुद्दे हो सकते हैं। मुझे तो लगता है उत्तराखंड के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सरकार स्थिर नहीं रही है। पंजाब की तरह उत्तराखंड पर भी कांग्रेस की नजर है, इसीलिए हरीश रावत के नेतृत्व में पार्टी दलबल के साथ यूपी बॉर्डर पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस को लगता है कि वो किसानों के मुद्दे पर जितने हमले तेज करेगी उसे उतना ही फायदा होगा। आज तक ब्यूरो। कसम किसान की खाते हैं वाली राजनीति बस वोट लेकर किसानों को भूलने के लिए ना हो। किसान देश के मजबूत होंगे तो यकीन मानिए तभी देश में असली आर्थिक विकास हो सकता है। लेकिन किसानों का प्रयोग अपने राजनीतिक विकास के लिए ज्यादातर हमारे देश में किया गया। आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।